दोस्तों, भारत की एक मिसाइल ने पाकिस्तान की औरमारा स्ट्रेटजी को बेअसर कर दिया है। क्या है औरमारा स्ट्रेटजी और वह कौन सी भारतीय मिसाइल है जिसने पाकिस्तान के नाक में दम किया है, आगे जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की फतेह 2 को काउंटर करने के लिए भी भारत ने एक ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारत तेजी से अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर रेंज वाले वर्जन पर काम कर रहा है। इस मिसाइल को 2027-28 तक इंडियन नेवी में शामिल करने की योजना है। अगर ये सफलतापूर्वक तैनात हो जाती है तो इसका असर सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे अरब सागर में रणनीतिक संतुलन बदल सकती है। अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना के कई युद्धपोतों पर तैनात है। इसकी गति करीब मैक 2.8 से 3 है, यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। ये समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ती है, जिससे इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। साथ ही ये दुश्मन के जहाजों और जमीन पर मौजूद अहम ठिकानों दोनों को सटीक निशाना बना सकती है। अब जो नया वर्जन आ रहा है उसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी बढ़ी हुई रेंज। 800 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता का मतलब है कि भारतीय युद्धपोत अब दुश्मन से काफी दूर रहकर भी हमला कर सकते हैं और यहीं पर पाकिस्तान की औरमारा स्ट्रेटजी पर सीधा असर पड़ता है। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी नौसेना को सुरक्षित रखने के लिए एक खास रणनीति अपनाई है, जिसे औरमारा स्ट्रेटजी कहा जाता है। औरमारा कराची से दूर स्थित एक नौसैनिक बेस है, जिसे इसलिए विकसित किया गया है ताकि पाकिस्तान अपनी नौसेना को एक ही जगह पर केंद्रित ना रखे। इस रणनीति के तहत पाकिस्तान अपने जहाजों और पनडुब्बियों को कराची, ग्वादर और औरमारा जैसे अलग अलग बेस पर फैला कर रखता है, ताकि अगर एक जगह हमला हो तो बाकी सुरक्षित रहे। पहले ये रणनीति काफी हद तक कारगर मानी जाती थी, क्योंकि औरमारा जैसे बेस भारत के तट से दूर थे और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन अब ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर रेंज वाले वर्जन के आने से ये दूरी भी सुरक्षित नहीं रह जाएगी। अब भारतीय नौसेना के जहाज अरब सागर में काफी दूर रहकर भी औरमारा, कराची और ग्वादर जैसे ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। यानी पाकिस्तान की दूरी बनाकर सुरक्षित रहने वाली रणनीति धीरे धीरे कमजोर होती नजर आ रही है। इसके अलावा ब्रह्मोस की तेज गति और सटीकता इसे और खतरनाक बनाती है। दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय बहुत कम होता है। अगर एक साथ कई मिसाइलें दागी जाए तो किसी भी डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ सकता है। भारत इस मिसाइल को सैटेलाइट, ड्रोन और समुद्री निगरानी विमान जैसी तकनीकों के साथ जोड़कर इस्तेमाल कर सकता है। इससे एक ऐसा नो गो जोन बन जाता है जहां दुश्मन के जहाज जाने से पहले कई बार सोचेंगे। कुल मिलाकर ब्रह्मोस का नया वर्जन भारत को समुद्र में एक बड़ी बढ़त दे सकता है और पाकिस्तान की औरमारा स्ट्रेटजी को गंभीर चुनौती दे सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फतेह 2 के लिए भी भारत ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। दरअसल भारत ने अपनी आर्टिलरी में सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को शामिल किया है। ये आधुनिक प्लेटफॉर्म इजरायल के एलबिल्ड सिस्टम के पुल्स यानी प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम आर्किटेक्चर पर आधारित है। ट्रायल के दौरान इस सिस्टम ने इतनी सटीकता और लचीलापन दिखाया कि इसे तेजी से मंजूरी देकर सेना में शामिल करने का फैसला लिया गया। भारतीय सेना ने लगभग 293 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट नाइब लिमिटेड के साथ एलबिल्ड सिस्टम के सहयोग में किया है। ये तेज खरीद प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि भारत अपनी लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता को जल्द से जल्द मजबूत करना चाहता है, खासकर बदलते क्षेत्र सुरक्षा माहौल को देखते हुए। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहद उच्च सटीकता है। ट्रायल में इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल 5 मीटर से भी कम पाया गया, जो आमतौर पर एडवांस गाइडेड हथियारों में देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर बेहद सटीक प्रहार कर सकता है, जिससे युद्ध के दौरान तेजी से और प्रभावी कार्रवाई संभव होती है। इस सिस्टम की एक और बड़ी ताकत इसका मल्टी कैलिबर फीचर है। सूर्यास्त्र एक ही लॉन्चर से अलग अलग प्रकार के रॉकेट 122 mm, 306 mm एक्स्ट्रा और 370 mm प्रीडेटर हॉक फायर कर सकता है। इसके लिए सिर्फ मॉड्यूलर पॉड्स को बदलना होता है। ये क्षमता कमांडरों को एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरह के मिशन जैसे भारी बमबारी से लेकर सटीक डीप स्ट्राइक तक
तक करने की सुविधा देती है। रेंज के मामले में भी सूर्यास्त्र काफी आगे है। ट्रायल के दौरान इसने 300 किलोमीटर तक की दूरी पर सफल स्ट्राइक की, जो इसे भारत के मौजूदा रॉकेट सिस्टम में सबसे ताकतवर बनाता है। फिलहाल स्वदेशी पिनाका सिस्टम का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन अभी विकास के चरण में है, इसीलिए सूर्यास्त्र इस गैप को भरने का काम कर रहा है। इसके अलावा सूर्यास्त्र की एक अनोखी क्षमता है, ये स्काई स्ट्राइकर जैसे लॉइटरिंग मुनेशन भी लॉन्च कर सकता है। ये ड्रोन लगभग 100 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला कर सकते हैं। इससे ये सिस्टम सिर्फ रॉकेट आर्टिलरी ही नहीं बल्कि ड्रोन वॉरफेयर में भी अहम भूमिका निभा सकता है। फिलहाल इसके शुरुआती यूनिट सेना को मिल चुके हैं और उनका परीक्षण जारी है। कुल मिलाकर सूर्यास्त्र भारत को पाकिस्तान के फतेह 2 और चीन के PHL-16 जैसे सिस्टम के मुकाबले बराबरी की ताकत देता है और देश की रक्षा क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबर के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।